पूर्व विधायक प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों को अति वर्षा के चलते हुए नुकसान को लेकर उनकी हक की लड़ाई के लिए जिले से लेकर तहसीलों में ज्ञापन के माध्यम से सामने आ रहे हैं। ठीक उसी तरह आज फिर दमोह जिले की जवेरा तहसील में आने वाले ग्राम नोहटा में पूर्व में रह रहे जवेरा विधायक प्रताप सिंह लोधी के नेतृत्व में आज जवेरा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह रजक, राघवेंद्र सिंह, ऋषिकेश सिंह, किशोर सिंह, संदीप मुन्ना जैन, इदरीश खान, जगदीश खान, परम सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते जब हमारे संवाददाता ने पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, संतोष रजक एवं राघवेंद्र सिंह ऋषि लोधी से बात की गई तो उन्होंने बताया। ज्ञापन दिया गया क्यों? आज नोहटा तहसील में के अंतर्गत आने वाले पूरे किसान भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो आज ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, उसमें हमारे क्षेत्र की वर्षा के कारण, अति वर्षा के कारण, चाहे उड़द की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे तिली, ये सब पूरी की पूरी नष्ट हो गई। तो हम शासन से मांग करते हैं किसान भाइयों के साथ में कि उनका तत्काल ही सर्वे करवाकर उनको 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साथ ही मैं मांग ये भी करूँगा कि बढ़े हुए बिजली के बिल, जब एक फसल खराब हो गई है तो बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ। साथ ही यूरिया का पूरे मध्य प्रदेश में संकट है और उस संकट को तत्काल ही सरकार हल करे, हर सोसाइटी तक यूरिया पहुंचे, जिससे किसान जो फसल बची हैं, शेष बची हैं, धान की बची हैं, उनमें भी अपना यूरिया डाल सकें और अपना एक वर्ष का प्रतिपाल हो सके। क्योंकि एक दलहन की फसल तो समाप्त हो ही गई है, तो हम लोग शासन से चेतावनी दे रहे हैं कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जो अति वर्षा हुई है उसके कारण जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए और जिससे किसानों को कुछ राहत प्राप्त हो। इस तरह का ज्ञापन सिर्फ आपके यहीं पे दिया गया है कि और भी जगह? नहीं, हमारा भी अभी हम लोगों ने जवेरा में भी मुख्यालय में वहाँ पे भी दिया है, तेंदुखेड़ा में दिया जा रहा है, दमोह कलेक्ट्रेट में भी दिया गया है, पथरिया में भी दिया गया है, बटियागढ़ में भी दिया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार जहाँ जहाँ भी इन फसलों का नुकसान हुआ है वहाँ के किसान भाई सामने आ रहे हैं और उसकी नुकसान की भरपाई के लिए शासन को आगे आना चाहिए। जी आज ज्ञापन दिया गया क्यों? आज हम समस्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं हमारे, वो किसानों के हित में आगे आए हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है और जो विधायक हैं उनका तो किसान तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। अति वर्षा के कारण आज सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। हमारी मांग है कि पटवारियों से हल्कावाई सर्वे कराया जाए और हमारे किसान का जो नुकसान हुआ है वो उचित मुआवजा 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की हमारी मांग है, किसानों को देना चाहिए। और ये एक बार जब प्रतिपक्ष में थे शिवराज जी तब वे बोल ही चुके थे पिछली बार के 40,000 देना चाहिए। आज जो सत्ता में है हमारी मांग है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ हमारे किसान को मुआवजा दो। और अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जताया है, यदि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, किसानों के लिए मुआवजा नहीं दिया गया तो हम लोग किसान आंदोलन करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। समस्त किसान बंधुओं ने यहाँ आकर के तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे संपूर्ण जिले की जो फसलें नष्ट हुई हैं, समस्त दलहन की जो फसलें नष्ट हो गई हैं। एक तो सबसे पहली बात है आफलन की स्थिति है, दूसरा थोड़ी बहुत जो फलियाँ लगी थी वो कुछ रोग की वजह से गिर गई। तो जब शिवराज जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से जो मांग की थी, मैं उन्हीं से ये आग्रह करता हूँ कि आप जनहितैषी यदि आप हैं वास्तव में तो किसानों के हित को देखते हुए 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से आप मुआवजा दीजिए, किसानों का कर्ज माफ़ कीजिए और बिजली के बढ़े हुए बिलों को माफ़ करके और किसानों के हित में निर्णय लें, तभी हमारी ये गरीब जनता और किसान एक राहत की सांस ले पाएंगे। और आपसे यही आग्रह है कि आप ये सारे कर्जे की बात हो चाहे मुआवजे की बात हो, आप आगे आकर के और किसान के हित में ये कार्य करें, नहीं तो हम लोग एक वृहद आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे।
अब देखना होगा कि सूबे की सरकार किसानों के हित में कोई कदम उठाती है या नहीं।